अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है और हमारे बहुत से ऐसे हजरात हैं कि जिनके जहन में रोज़ा रख कर के गंदे गंदे वसवसे आते हैं, जहन में गंदे गंदे ख़यालात आते हैं। तो उस गंदे ख़याल से बचने के लिए, गंदे जहन में जो हमारे वसवसे आते हैं उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, मैं एक ऐसी बहुत प्यारी चीज़ लेकर के आया हूँ। अगर आपने इस पर अमल कर लिया और इस वजीफ़े पर प्यारे इस्लामी भाइयों सही तरीके से आपने अमल कर लिया, जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह आपके जहन में गंदे गंदे वसवसे आते हैं, गंदे गंदे ख़यालात आते हैं, तो प्यारे इस्लामी भाइयों ये गंदे गंदे ख़यालात, गंदे गंदे वसवसे बिल्कुल नहीं आएंगे। तो गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम ही दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम आपकी समातों के हवाले ऐसी नई नई अपडेट लाते रहते हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, रमज़ान मुबारक का बड़ा पवित्र महीना चल रहा है, बड़ा बरकत वाला महीना, बड़ा अज़मत वाला महीना चल रहा है। और हमारे ऐसे बहुत सारे साथी होते हैं जो ये कहते हैं कि साहब रमज़ान मुबारक के महीने में तो शैतान कैद हो जाता है, फिर हमारे जहन में गंदे गंदे वसवसे क्यों आते हैं। ये गंदे गंदे वसवसे न आए तो इसके लिए हम क्या करें। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, वही वजीफ़ा मैं आपको बताने के लिए चला हूँ। सबसे पहले प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपके जहन में गंदे गंदे वसवसे आते हैं, गंदे गंदे ख़यालात आते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपको ये करना चाहिए, सबसे पहले आप ये पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जितना भी हो सके आपको अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ना है, जितना भी आपसे हो सके। उसके बाद में आपको जो सबसे अहम काम करना है वो ये कि जब आपके जहन में रोज़े की हालत में गंदे गंदे वसवसे आते हैं तो आपको ये पढ़ना है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है? 21 मरतबा आपको ये पढ़ना है। और प्यारे इस्लामी भाइयों, 101 मरतबा आपको ये पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मैं मोबाइल की स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप सही तरीके से इसको देख लीजिए। और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आपने इस तरीके से पढ़ लिया, यानी 21 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह और 101 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, आप किसी भी वक्त पढ़ लें। एक तरफ बैठ जाएं, बैठने के बाद में या फजर की नमाज के बाद पढ़ लें, ज़ोहर की नमाज के बाद में पढ़ लें या इशा की नमाज के बाद में आप पढ़ लें। यानी जिस वक्त में अगर आपको बेहतर लगे आप उस वक्त में ये पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। तो प्यारे इस्लामी भाई, उम्मीद है, यकीन कामिल है, जो आपके दिमाग में रोज़े की हालत में जो गंदे गंदे वसवसे, गंदे गंदे ख़यालात आते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये गंदे गंदे ख़यालात बिल्कुल नहीं आएंगे, बल्कि अगर आपके जहन में अगर ख़यालात भी आएंगे तो अच्छे अच्छे ख़यालात आएंगे। तो प्यारे इस्लामी भाई, तो मैंने समझा कि मैं आपको एक छोटा सा वजीफ़ा आपके समातों के हवाले में रख देता हूँ कि जिसकी वजह से हमारे नौजवान हज़रात जो रमज़ान मुबारक के रोज़े भी मुकम्मल रख रहे हैं माशाअल्लाह, उनके जहनों में, उनके जहन व फ़िक्र में इस तरीके से इस किस्म के ख़यालात उभरने लगते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वजीफ़ा उनके लिए है कि जिनके जहन में गंदे गंदे ख़याल आते हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपनी तमामी दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके समातों के हवाले ऐसी नई नई अपडेट लाते रहते हैं। अगर जिस किसी भी हज़रात को कोई वजीफ़ा या कोई भी मसला पूछना हो तो प्यारे इस्लामी भाइयों कमेंट के ज़रिए से कोई भी बात आप पूछ सकते हैं। तो गुजारिश है, इस वीडियो को अपने तमामी दोस्तों में आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।